नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं DSSB PGT के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। तो प्रारंभ में हम जो है शुरुआत के जो 20 प्रश्न आते हैं पहले भाग में उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम हिंदी के मेन पेपर पर आएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि पहला सवाल यहाँ पर है, आविष्कार करने का अर्थ है। तो आविष्कार करने का अर्थ होता है कोई नई की चीज़ जो है खोजना। क्या करना? खोजना। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे सवाल में आएंगे तो दूसरे सवाल में देखेंगे फल शब्द का अन्य वचन रूप। यहाँ पूछ रहा है कि फल शब्द जो है उसका अन्य वचन रूप है, तो इसमें से फल का अन्य वचन रूप क्या होगा? फला नहीं होगा, फले भी नहीं होगा, फलाएँ भी नहीं होगा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। तो फल का फल ही रहेगा। तो ये हमारा सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखें हिंदी के, तो यहाँ पर देखेंगे तो संसार का समानार्थक शब्द पूछ रहा है। तो देश नहीं होगा, देश जो है अलग हो जाता है, जिसको देश को हम राष्ट्र भी कह सकते हैं, लेकिन परिवार भी यहाँ पर नहीं होगा, परिवार तो अलग हो जाता है। इसी तरीके से ये दुनिया, तो जो दुनिया है वही सही है, बाकी समेत मतलब सभी, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका तीसरा उत्तर दुनिया सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुश्किल का विरुद्ध शब्द है। विरुद्ध का तात्पर्य यहाँ से क्या है? विरुद्ध का मतलब है उल्टा। विरुद्ध का मतलब यहाँ से है उल्टा। तो आसमान तो होगा नहीं, ठीक है, आसमान नहीं होगा। आसमान का उल्टा क्या होगा? धरती होगा, ठीक है। मुश्किल का आसान होता है, तो ये दूसरा नंबर हमारा जो विलोम शब्द हो जाएगा मुश्किल का, वो आसान हो जाएगा। उसी तरीके से असफल का विलोम क्या हो जाएगा? सफल। तो ये भी उत्तर नहीं सही है। और अक्सर का अपोजिट क्या हो जाएगा? कभी कभी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर जो है सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो वहाँ पर दिया है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब क्या है? तो पहला उत्तर ही हमारा सही होगा। ना तो शेर सही है और ना ही गाय भी गलत है। अंश मतलब तो चंद्रमा होता है, तो ये भी गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो उन्नति का, तो यहाँ पर देखेंगे शब्द कौन सा है? उन्नति। शब्द कौन सा है? यहाँ पर उन्नति है। तो उन्नति का अवनति तो होगा नहीं, अवनति इसका उल्टा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब उत्कर्ष, उन्नति और उत्कर्ष दोनों ही आपस में समानार्थी हैं। मतलब उन्नति मतलब ये आगे बढ़ना, उत्कर्ष मतलब ये आगे बढ़ना। आकांक्षा मतलब क्या होता है? इच्छा। आमोद मतलब होता है आनंद, आमोद प्रमोद कहते हैं। तो यहाँ पर उत्कर्ष ही सही जवाब है। फिर अमृत का पूछ रहा है, समानार्थी पूछ रहा है, तो अमृत का क्या हो जाएगा? सुधा। सुधा मतलब अमृत। अमृत का अपोजिट विष होता है। अमृत मतलब तो मरा हुआ, ठीक है। पयूष लिखा है, पीयूष मतलब भी अमृत होता है, पर यहाँ पे पयूष लिखा हुआ है, तो वो भी गलत उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला पूछ रहा है जल कमल का। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो गया? जलज। जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला। तो ये हमारा पहला उत्तर ही सही हो जाएगा। जल मतलब तो पानी हो गया, अम्बु मतलब भी पानी होता है, और मयूर मतलब तो मोर हो जाता है, तो गलत। तो हमारा कमल का पर्यायवाची हो गया जलज। जलज, अम्बुज, वारिज, नीरज, पंकज, ये सभी जो है कमल के ही पर्यायवाची हैं। अब अगला देख लेते हैं सवाल। अगला सवाल है
कि तलवार का समानार्थी पूछ रहा है, तो तलवार का क्या होगा? खड़ग। तीसरा ऑप्शन है वो सही है। तालाब नहीं होगा, समीर भी नहीं होगा, करवाई भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? खड़ग। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है अगले सवाल में पवन। पवन का क्या पूछ रहा है? पवन का समानार्थी पूछ रहा है। तो पवन का मतलब क्या है? हवा। तो ये जो है हवा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पवन मतलब हवा, समीर मतलब भी हवा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अनल का मतलब क्या होता है? अनल मतलब आग होता है, इसका मतलब होता है आग। और नग मतलब होता है पहाड़, ठीक है। भूदर मतलब ही पहाड़ होता है। तो पवन का हो गया हवा। अब कह रहा है अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि बंदर अन्य लिंग रूप चुन करके लिखिए। जैसे बंदर क्या है? कौन सा लिंग में है? पुल्लिंग में है ना। बंदर कौन से लिंग में? पुल्लिंग में है। तो इसको कह रहा है कि अन्य लिंग में बदलिए, मतलब पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग बनाना है। तो बंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? तो बंदर का स्त्रीलिंग हो जाएगा बंदरिया। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला वैसे ही अगले बढ़ेंगे। यहाँ पर भी हमें पुजारी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, उसका भी लिंग बदलना है। तो पुजारी का क्या हो जाएगा? पुजारी शब्द का क्या हो जाएगा? पुजारी का हो जाएगा पुजारिया। गलत है, ठीक है। तो ये वाला पहला नहीं होगा। पुजारिन शब्द जो है सही हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुजारी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है बूढ़ा। बूढ़ा कैसा शब्द है? बूढ़ा हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अब इसको बदलना है हमें स्त्रीलिंग में। तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बुढ़िया, ठीक है। तो बूढ़ी नहीं होगा, तो ये सही जगह बुढ़िया। बुढ़िया यहाँ पे मात्रा गलत है, यहाँ पे भी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे तो देवर। देवर शब्द दिया हुआ है, तो देवर का क्या हो जाएगा? देवर पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो देवर का क्या हो जाएगा? देवरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवरानी। देवरानी नहीं होगा, देवरी नहीं होगा, देवी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूल्हा। दूल्हा का क्या हो जाएगा? दूल्हा का पुल्लिंग शब्द है। दूल्हा कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। इसको बदल देना है स्त्रीलिंग में। तो दूल्हा का दूल्ही नहीं होगा, दुल्हाई भी नहीं होगा, ये भी गलत है। दुल्हन जो है सही हो जाएगा। दुल्हान भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है धेनु शब्द का बहुवचन रूप है। तो धेनु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? धेनुए। धेनु मतलब क्या? गाय। धेनु का मतलब क्या है? गाय। तो धेनु का बहुवचन हो जाएगा धेनुए। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी धेनु, धेनुए, धेनुओं ये सभी गलत है। तो हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है कि रमेश को एक दिन, ठीक है, रमेश को एक दिन एक कुल्हाड़ी मिल गई। वह उसे लेकर बाहर निकला। सामने एक नीम का पेड़ था। रमेश उस पेड़ को जैसे ही काटने लगा कि कहीं से आवाज़ आई। उसे आश्चर्य हुआ कि आसपास तो कोई भी नहीं था। उसे लगा कि यह नीम का पेड़ उससे कुछ कहना चाह रहा है। रमेश ध्यान से सुनने लगा। पेड़ ने कहा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कितने काम का पेड़ हूँ? मेरी पत्तियों को देखो, ये कितनी घनी हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती। और मेरी छाया में मनुष्य, पशु आदि विश्राम करते हैं। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियाँ हवा को भी शुद्ध करती हैं। मेरे फूल और फल भी बहुत काम आते हैं। इन्हें खाने से पेट की बीमारियाँ दूर हो जाती है। तो ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब पैराग्राफ के आगे यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। और आगे भी कह रहा है कि मेरे बौर की निबौरी कहते हैं। निबौरी की गुठली से जो तेल निकलता है उससे साबुन बनता है। मेरी जड़ को उबाल कर पानी से बुखार दूर हो जाता है।
तो यहाँ पे पहला सवाल देखेंगे, रमेश कुल्हाड़ी से पेड़ से कौन सा पेड़ काटने के लिए चला। तो यहाँ पर देखेंगे हम लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा पेड़ लिखा हुआ है, देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा पेड़ दिया हुआ है यहाँ पर, नीम का पेड़। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे। आगे देखेंगे, जैसे रमेश पेड़ को काटने लगा कहाँ से आवाज़ आई। जैसे रमेश पेड़ को काटने लगा कहीं से क्या आई, क्या आई, क्या आई थी बताइए, आवाज़ आई थी। क्या आई थी, आवाज़। तो पहला सही हो जाएगा। नीम के किससे बनता है, से साबुन बनता है। किससे बनता है साबुन, ऊपर देखिए यहाँ पर, निबोरी की गुठली से। निबोरी की किससे बन रहा है, देखिए यहाँ पर साबुन किससे बन रहा है, निबोरी के गुठली से जो तेल निकलता है उससे साबुन बनता है। ठीक है, तो किससे बन रहा है, नीम के किससे बन रहा है, नीम के तेल से। किससे बन रहा है, तेल से। अब आगे, नीम की जड़ को उबाल कर पीने से क्या हो जाता है, बुखार आता है। ये तो गलत है ना, रॉन्ग है, बुखार दूर हो जाता है। तो ये सही है, ये भी गलत, हाथ कांपता है सर दूर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए 20 क्वेश्चन जो है, जो पहले पेज के थे उसको हमने यहाँ पर कर दिया है, जो पहले भाग से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि कबीर दास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। ये दिल्ली पीजीटी का 2014 का प्रश्न पत्र है। फिर पूछ रहे हैं कि कबीर दास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। तो दिल्ली का शासक जब कबीर दास के समय में सिकंदर लोदी था। कौन था, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ये क्या आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पर है कि वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। तो वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य माने जाते हैं वो माना जाता है रामानुजाचार्य को। किसको माना जाता है, रामानुजाचार्य को। किसको माना जाता है, रामानुजाचार्य को। ये जो है श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। रामानुजाचार्य जो थे श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन सा संप्रदाय था इनका, श्री संप्रदाय। इनको संस्थापक भी श्री संप्रदाय का माना जाता है। और इनका जो दर्शन था, ये भी सवाल पूछा जाता है। इनका जो दर्शन था संप्रदाय का, वो संप्रदाय का दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। क्या था, रामानुजाचार्य का जो दर्शन था उसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। क्या नाम था, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय था वो था श्री संप्रदाय, और इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, अब और भी लोगों यहाँ पर दिया है तो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। मध्वाचार्य, तो जो मध्वाचार्य थे वो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। जो मध्वाचार्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये भी सवाल बन सकता है आने वाले। तो जो मध्वाचार्य है वो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। कौन से संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और इनका जो दर्शन था वो था द्वैतवाद। ठीक है, इनका दर्शन क्या था, द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है, वल्लभाचार्य जो थे उनका भी दर्शन था। ठीक है, उनका भी दर्शन था, उसको कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, क्या कहते हैं, शुद्धाद्वैतवाद। क्या था वो, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, और ये रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन, वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी क्या थे, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। और कुछ लोग जो है विष्णु स्वामी को भी रुद्र संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। और इनका
जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैतवाद है। क्या है? शुद्धाद्वैत। तो इनका क्या था? रामानुजाचार्य का दर्शन क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी का दर्शन क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। और मध्वाचार्य जी का था सिर्फ द्वैतवाद। द्वैतवाद मध्वाचार्य का, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, और इनका वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो वैष्णव भक्ति के जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं वो माना जाता है किसको? रामानुजाचार्य जी को। किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य जी को। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला सवाल है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? अगला सवाल हमारा है तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो तुलसीदास को जो है मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है स्मिथ ने। किसने कहा है? स्मिथ ने। ठीक है। ग्रियर्सन ने जो है इनको क्या कहा है? ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो ग्रियर्सन ने क्या कहा इनके बाद? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा क्या है? लोकनायक। ठीक है, बड़ा लोकनायक इसने कहा है ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारी बातें कही है। जैसे नाभादास जी ने कहा है कली काल का वाल्मीकि। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भारतवर्ष का लोकनायक कहा है इनके बारे में कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा जी ने इनको कहा है जातीय कवि, और अमृतलाल नागर जी ने इनको मानस का हंस कहा है। क्या कहा है? मानस का हंस। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी इनको किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है? स्मिथ का। और ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ग्रियर्सन ने अभी मैंने बताया ना, ग्रियर्सन ने कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये भी पूछा जाता है कि भारत की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह किसके बारे में कहा था कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। तो ये हमें इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे। अब अगला है हमारा, इसमें कह रहा है कि वापसी किसकी कहानी है। ठीक है, तो वापसी किसकी कहानी है? तो वापसी जो है उषा प्रेमवदा की। किसकी कहानी है? उषा प्रेमवदा जी की प्रसिद्ध कहानी है वापसी। ठीक है, जिसमें कहानी है गजाधर बाबू की, जो कि रिटायरमेंट होकर के घर आते हैं और घर में जो है इतना उन्हें उपेक्षित भाव से लोग देखते हैं कि वो घर से फिर वापस कहीं चले जाते हैं। तो यही कहानी है गजाधर बाबू की, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के बारे में। इनके उपन्यास भी हैं, जैसे 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वसी और भय कबीर उदास। ये सारे इनके उपन्यास हैं। किसके उपन्यास हैं? उषा प्रेमवदा के। एक बार फिर बता देता हूँ, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वसी और भय कबीर उदास। ठीक है, तो ये सारे इनके क्या हैं? उपन्यास है। और इनकी कहानी संग्रह भी है। इनकी कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, ठीक है, कितना बड़ा झूठ। ये सभी इनके जो है कहानी संग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। अगला सवाल है इत्तलम, यह किसकी रचना है? तो ये जो है इत्तलम है अज्ञे जी की रचना। किसकी रचना है? अज्ञे जी की। अज्ञे जी ने बहुत सारी जो है, अज्ञे जी के बहुत सारे जो है कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। जैसे हरी घास में क्षण भर,
पावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये सुनहले सैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, तो इत्तेलम जो है 1946 में लिखा गया था। जो इनका काव्य संग्रह है इत्तेलम, ये 1946 में लिखा गया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? ये पूरा नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम, ये तो यूपी बीएड वगैरह में पूछा जाता है, ये अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला है, कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास है कि निबंध है कि नाटक है, ये कि कहानी है? तो कबीरा खड़ा बाजार में पूछ रहा है कि कौन सी विधा है, तो ये है नाटक है। क्या है? नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? भीष्म साहनी का। किसका नाटक है? भीष्म साहनी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, जिसे उन्होंने लिखा था 1981 में। कब लिखा था? 1981 में। ठीक है, तो ये भीष्म साहनी का नाटक है और इसको लिखा था उन्होंने 1981 ईस्वी में। ठीक है, और इनके और भी नाटक है, हानूस, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। तो ये सब नाटक किसके हैं? भीष्म साहनी के। तो याद रखिएगा, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? नाटक। ठीक है, इसका रचना किसने किया? भीष्म साहनी ने किया। और कब किया? 1981 में। ठीक है, तो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास तो सभी लोगों को मालूम ही है। तो निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का है, गोदान भी प्रेमचंद का है, सेवा सदन भी प्रेमचंद का। ये सह और मात जो है, यह प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का। किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? ये हमारा चौथा उत्तर सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो था, कौन सा था पहला समाचार पत्र? उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1926 को, कब? 30 मई 1926 को कहाँ से निकला था? कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। और इसका को प्रकाशित किसने किया था? संपादक इसके कौन थे? पंडित जुगल किशोर। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। और ये कब निकला था? 30 मई 1826 को। कब निकला था? 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। और ये जो थी हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और यह कैसा था? साप्ताहिक था। क्या कैसा था? साप्ताहिक। ऐसा था साप्ताहिक। ठीक है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड। ठीक है, तो हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। और 30 मई की डेट याद रखिएगा। 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर जी, पंडित जुगल किशोर। याद रखना, सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पूछ रहा है कि शब्दकोश में
त्र किस वर्ड के बाद आता है? शब्दकोश में त्र किस वर्ड के बाद आता है? तो इसके बाद आता है क्षत्रज्ञ होता है ना, क्षत्रज्ञ, तो छ के बाद आता है। तो अगर आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो आप हमेशा ये मान करके चलिए कि आदिकाल के नामकरण से हर परीक्षा में, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी परीक्षाओं में आपको एक प्रश्न अवश्य ही मिल जाता है। ठीक है, कि आदिकाल को किसने वीर गाथा काल कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, और मिश्र बंधु जो थे उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। ठीक है, और पंडित जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने ही आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने भी कहा है और गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, संधिकाल और चारण काल। तो संधिकाल और चारण काल आदिकाल को किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे है निशा निमंत्रण के रचयिता हैं। ठीक है, निशा निमंत्रण जो है किसने लिखा है? तो निशा निमंत्रण लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो है लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है प्रसिद्ध हैं। तो ये हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा इन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, ठीक है, सतरंगिनी, बंगाल का काल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी, तो ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है। तो मधुशाला इनकी बहुत फेमस रचना है जिसमें वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल करा लीती मधुशाला। तो मधुशाला इनकी बहुत फेमस रचना है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? तो संतों ने नारी को कामिनी के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है? कामिनी के रूप में। अब आगे बढ़ेंगे। तो कबीरदास जी क्या थे? कबीरदास जी हमारे संत परंपरा के ही कवि हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछ रहा है कबीरदास का दार्शनिक चिंतन है। तो अभी हमने देखा ना, शुद्धाद्वैतवाद के बारे में देखा, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, लेकिन जो कबीर का दर्शन था वो जो है एक ईश्वरवाद का था। किसका था? एक ईश्वरवाद। इसलिए तो वो कहते हैं कि मतलब कि सभी जो भगवान हैं, चाहे उसको अल्लाह कह देते हैं, चाहे उसको हरि कह देते हैं, विष्णु कह देते हैं, कृष्ण कह देते हैं, तो ईश्वर के अनेक रूप नहीं है बल्कि वह क्या है? एक ही है। उसी को कहा एक ईश्वरवाद। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और इसको लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो बना सकूं और आपको आप तक पहुंचा सकूं और ऐसे ही अन्य प्रश्न पत्र भी बना सकूं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।